कोई बोलेगा लास्ट डे कहाँ तक पढ़ाया था या नहीं बोलने का मन है? हेलो। अरे तुम लोग इरिटेट कर देते हो कभी कभी यार। आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। आ रही तो है बोल सर। ना भाई, कोई तो बोलो कहाँ तक पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, इतनी प्रॉब्लम है क्या बोलने में? सर मॉड इनइक्वालिटी तो ओके, मॉड्यूलस का इनइक्वालिटी देख रहे थे हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी आपके सामने ऐसे एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको नहीं, ये एग्जांपल तो कर ही लिया था क्या? वेटिंग रूम। कभी क्या होगा कि अब देखते हैं हम लोग इर्रेशनल इनइक्वालिटी क्या होता है। अब इर्रेशनल इनइक्वालिटी का मतलब होता है कि कभी आपको रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स ऐसा भी मिल सकता है, एंड कभी आपको रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स ये भी मिल सकता है। ओके, रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स एंड रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, ये टू डिफरेंट टाइप के इनइक्वालिटीज आपको मिल सकते हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, लेट्स सी। तो देखो ध्यान देना इस चीज पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। इन दोनों को मैं अलग अलग केसेस लेके बताता हूँ। पहला हम लोग देखते हैं व्हेन रूट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। सुनना ध्यान से, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए आपको। दो पॉसिबिलिटी लेंगे यहाँ पे हम लोग, जिस पर भी स्क्वायर रूट नहीं है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या तो वो नेगेटिव हो सकता है। क्या यही दो पॉसिबिलिटी है? बताइए। यस सर। हाँ सर। नाउ व्हेन gx is greater than or equals to 0 means that is positive। तो gx पॉजिटिव है तो हम लोग एक पॉजिटिव टर्म इज ग्रेटर देन रूट एफ एक्स। अगर लास्ट लेक्चर का आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है, स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, राइट? याद है आपको? हाँ सर। यस सर। स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये स्क्वायर रूट टर्म पॉजिटिव हो गया, gx ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो टू पॉजिटिव टर्म्स ही मिले। तो आप इनइक्वालिटी में एक बात याद रखो कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो फिर आप आराम से स्क्वायर कर सकते हो। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है तो फिर स्क्वायरिंग करने में प्रॉब्लम है, या दोनों तरफ नेगेटिव है तो भी स्क्वायर करने में प्रॉब्लम है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से स्क्वायर कर सकते हो, ठीक है? तो gx is when greater than equals to 0, then आपने अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो fx will be greater than g square x। क्या ये हो जाएगा? बताइए। हाँ सर। यस सर। यहाँ पे बीच में और है, और मींस इधर ये पॉसिबल है या फिर ये पॉसिबल है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट तो है नहीं। तो और अब ये और के जो इधर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है, इस लाइन के दोनों तरफ, इस लाइन के राइट साइड में जो भी रहेगा उन दोनों का या उन तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग, और उसके लेफ्ट में जो रहेगा उधर के सब सारे टर्म्स का इंटरसेक्शन लेंगे हम लोग। तो यहाँ आपको gx greater than equals to 0, fx is greater than g square x, इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, नाउ इफ gx is less than 0, now see this gx is less than 0, ठीक है, ये नेगेटिव है। नाउ दिस रूट एफ एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि वो स्क्वायर रूट टर्म है, तो स्क्वायर रूट टर्म कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो दिस इज पॉजिटिव एंड gx इज नेगेटिव, और पॉजिटिव टर्म ग्रेटर, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, सॉरी पॉजिटिव तो हमेशा नेगेटिव से ग्रेटर ही होगा ना, बोलो। हाँ सर। सो दिस थिंग इज ऑलवेज पॉसिबल, ये हमेशा ट्रू होगा कि when x is negative then root fx will always
ग्रेटर देन जीएक्स। ओके, बस एक बात का ख्याल रखना है यहाँ पे कि स्क्वायर रूट के अंदर जो है वो चीज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग एफ एक्स इज ग्रेटर देन लिखेंगे। ओके, नाउ इधर जो दोनों है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, इधर जो दोनों है इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, और फिर उन दोनों का, क्योंकि यहाँ और है तो यूनियन ले लेना है। बोलो, आई बात समझ में आप लोगों को? बताइए, अच्छे से आया ना मक्खन की तरह? यस सर। यस सर। आगे दूसरी पॉसिबिलिटी जो देखते हैं हम लोग, रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। इसमें क्या होगा, यहाँ भी आप धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, एक केस तो लेंगे ही नहीं, लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप यहाँ भी आदत रखो, जैसे इरेशनल इनइक्वालिटी आपको दिखे तो जिधर स्क्वायर रूट नहीं है आप उसको पॉजिटिव ले लो, और जिधर स्क्वायर रूट नहीं है आप उसको नेगेटिव ले लो। नाउ सी, व्हेन gx is greater than equals to 0, तो gx is greater than equals to 0, that means देखो ये पॉजिटिव, रूट तो पॉजिटिव है ही, तो जब भी gx को आप पॉजिटिव लोगे मींस ग्रेटर देन 0, तो दोनों ही केस में आपको स्क्वायर तो कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, ये बात समझ में? सर वेटिंग रूम में अरे कोई है? बताइए, रहने देना यार, जो लेट आए आने दे। ये क्या है, ये क्या टाइम है आने का यार? 15 मिनट बीत जाता है फिर आते हो तुम लोग। अबे रिद्धेश तुझे, अच्छा ज्वाइन हो गया सर। रिद्धेश तेरा टाइम पता है क्या तुझे क्या? नहीं सर, लेट हो गया, सॉरी। बोल भाई, क्या यार, बाकी लोग भी भाई टाइम पे आया करना। जल्दी लेक्चर स्टार्ट करोगे ना तो मैं जल्दी और जल्दी छोड़ सकता हूँ, मैं मेरी मर्जी पे ही है। मुझे पढ़ाना होता है इतना, जो जो पढ़ाना है वो पढ़ा दूं तो खत्म। जल्दी आओ, जल्दी पढ़ो, जल्दी जाओ। क्या तुम लोग भी। सी, नाउ रूट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स, तो जी एक्स पॉजिटिव लिया तो एफ एक्स ग्रेटर देन जी स्क्वायर एक्स हो गया। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बताइए, नहीं ना? नो सर। नाउ इफ जी एक्स इज नेगेटिव, अब इस चीज को देखो आप, when gx is negative, is it possible that a negative term is greater than a positive term, because square root term is always positive and gx is negative, तो नेगेटिव एक पॉजिटिव से ग्रेटर है, नॉट पॉसिबल, राइट? यस सर। तो ये केस अपने को लेना ही नहीं है, हाँ। इसको सीधे कैंसिल कर दो कि gx कैन नॉट बी नेगेटिव। लेकिन एक और बात का ख्याल रखना है अपने को कि रूट के अंदर जो भी है उसको तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो fx is greater than equals to 0 इस केस में लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में? बताइए। यस सर। हाँ सर। है ना? तो ये टोटल केसेस बन गए, यही पॉसिबिलिटी है। आपने पूरा इरेशनल इनइक्वालिटी पढ़ लिया। अब सब डिपेंड करता है एग्जांपल्स पे, जितने डिफरेंट एग्जांपल्स करेंगे उतने फायदे में रहेंगे। इस चीज को अच्छे से आप नोट्स में लिख डालो। सर वो लेस देन होगा ना, और कुछ g टर्म्स of x greater than equal to 0 वाले केस में। क्या लेस देन होगा? अच्छा हाँ 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 बिल्कुल, यहाँ पे वो गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, देखो अब भी देख कितने लोग आ रहे हैं सर वेटिंग। क्या है, तुम लोगों को 4:30 पता था क्या टाइमिंग? आप भी रहोगे डाउट लेक्चर्स के लिए? नहीं, मैं अभी नहीं हूँ, बट वहाँ फैकल्टी आप जाके डाउट पूछ सकते हो, वहाँ है टीचर, डाउट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। बट मैं आया नहीं अभी, मैं आऊंगा तो बता दूंगा तुम लोगों को, या पता चली जाएगा। सर बैकग्राउंड में बहुत बोलो। आवाज आ रही है। हाँ यार, आई Background नो noise। मैं क्या करूँ,
इन लोगों को मैं क्या केस करूँ क्या जाके पुलिस स्टेशन में, क्या बोलते हो? कर दो। नहीं ना, कर मेरे दो भी सर। पैसे खर्च होंगे उसमें यार, तो मेरे लेकिन भी पैसे फायदा नहीं खर्च है, राइट टू स्पीच का यूज कर रहे लोग। वही तो, कोई फायदा नहीं है भाई, कुछ फायदा नहीं है, ऐसे ही जीना पड़ेगा। सर क्या आंदोलन चालू है क्या? नहीं यार, ये लोग कुछ वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ कुछ भी करते रहते हैं लोग, कुछ पूजा चलते रहता है, कभी कभी कुछ चलते रहता है, फिर उसमें पूरी दुनिया को सुनाते हैं कि देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हो रहा है, ये होता है। दिन में तो फिर भी ठीक है भाई, दिन में तो आदमी बिजी रहता है, कुछ ना कुछ कर लेता है, ये लोग रात में भी चलाते हैं, रात मीन्स रात, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक भी चलते रहता है, कभी कभी तो नींद ही नहीं आती है रात भर, क्या करूँ, यही सुनते रहना पड़ता है। और यहाँ के लोगों को आदत है, इन लोगों को आप पता है, इन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही है। लिख लिया? मैं यस म्यूट सर। कर दूंगा, जब मैं एग्जांपल दूंगा ना तो म्यूट कर दूंगा, डोंट वरी। तो इरेशनल इनइक्वालिटी के एक दो एग्जांपल्स करते हैं हम लोग, चलिए। पहला एग्जांपल है, आप अच्छे से ट्राई करो, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं हूं बताने के लिए, बट ट्राई करो अच्छे से। 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये करो। लिख लिया? वेट। बोलो। तो मैं म्यूट करूँ ना, लिख लिया तुमने तो? हाँ सर, लिख लिया। सर ये क्वेश्चन में बेसिकली ढूंढना क्या है? एक्स का वैल्यू, एक्स का रेंज ढूंढना है कि एक्स का क्या रेंज हो सकता है। ओके। ओके, बताओ मैं। सर रुको 2 मिनट जरा। सर -4 से इंफिनिटी होगा। यस सर, -4 to infinity। हाँ लाइबा, बोलो ना, क्या बोल रही थी लाइबा? सर क्लोज इंटरवल में -4 कॉमा इनफाइनाइट। -4 टू इंफिनिटी। ओके, नहीं, एक बार वापस से सोचो।
So -4, 2. तो माइनस इन्फिनिटी से 2। हेलो सर। हाँ बोलना। माइनस इन्फिनिटी से 2 आएगा। नहीं यार, क्या यार, देखो मैं बताता हूँ। आवाज आ रही है ना अच्छे से? So आवाज आ रही है? -8/5, 2. हाँ आ रही है। नहीं यार, चलो मैं बताता हूँ। सी, देखो दो ही पॉसिबिलिटी होगा कि x+4 या तो पॉजिटिव होगा, x+4 या तो नेगेटिव होगा, है ना? ये दो बातें हो सकती है कि नहीं, बोलो। हाँ सर प्लीज तो x+4 जब पॉजिटिव है तो आप स्क्वायर कर सकते हो। x+4 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2√4 माइनस x स्क्वायर होल स्क्वायर, यही होगा ना? बताइए। हाँ सर। 8x plus 16 is greater than 4 into 4 minus x square। फिर क्या होगा? x square plus 8x plus 16 is greater than 16 minus 4x square। So 5x square plus 8x, ये तो कैंसिल हो जाएगा, is greater than 0। x कॉमन लेंगे, 5x plus 8 is greater than 0। तो यहाँ से x belongs to minus infinity to minus 8/5 यूनियन 0 to infinity। बट मैंने क्या बताया था, इन दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आप पहले तो ऊपर वाले इसको भी सॉल्व कर लो। सो x इज गोना बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4, राइट? बोलो। Yes sir. हाँ सर। नाउ सी, इन दोनों का अपने को इंटरसेक्शन लेना है। जो भी मैंने एक रेक्टेंगल में बॉक्स में लिखा है, इन दोनों बॉक्सेस का आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आप कैसे ले पाओगे? सो x इज ग्रेटर देन -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 फर्स्ट आया, देन माइनस इन्फिनिटी टू -8/5 एंड देन 0 to infinity। कौन सा पार्ट आपको दोनों में दिख रहा है, बताइए? कौन सा पार्ट है जो दोनों में दिख रहा है? ये वाला? -4, -8/5 और 0, infinite। सब सही है, बताइए, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? No sir. आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ तो x लेस देन -4 आ गया पहले। अब इसमें क्या होगा कि एक्स थिंग चेक हम लोग, x+4 नहीं, की काम करना पड़ेगा कि एक इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि सेकंड केस तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या लेना पड़ेगा? स्क्वायर रूट के अंदर जो है उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। स्क्वायर -4 क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो x+2 into x-2 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। ये क्या, x बिलोंग्स टू -2 to 2 हो जाएगा ना? बताइए। Yes sir. तो इसका भी इंटरसेक्शन इसके साथ लेना पड़ेगा। तो फिर से यहाँ पे क्या आया था, अगर आपको लिखना है तो x बिलोंग्स टू
-4 to -8/5 यूनियन 0 to इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब इसका इसके साथ इंटरसेक्शन या तो एक साथ ही तीनों का ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। -4 to -8/5 और 0 to इन्फिनिटी, और -2 to -2 कहीं इधर होगा, यहाँ से लेके 2 तक, और सबका इंटरसेक्शन ही लेना है। तो क्या आपको फाइनल आंसर ये दिख रहा होगा? तो फाइनल आंसर क्या लिखूंगा? x बिलोंग्स टू -2 to 8/5 यूनियन 0 to 2। क्या ये आंसर होगा? बोलो। हेलो सर थोड़ा ऊपर का दिखाओ हेलो, ना। अरे समझ में आया? ये तो बता दे। Yes, sir. चलो कॉपी कर लो। हो गया? लिख लिया? एक मिनट sir. सर आप ट्रेन में क्यों बैठे हो? हाँ मैं बोला ना करके जा। अच्छा मेरे को लगा आप अल्फा में बैठने पागल है क्या? दिमाग सही है ना तेरा? तुझे ऐसा क्यों लगा मैं ट्रेन में बैठा हूँ? सर चाय गरम बोला कोई तो ट्रेन का आवाज है। नहीं नहीं, वो तुझे आदत है ना उस चीज की, तो उधर ही रहता है, तो क्या करूँ? नहीं नहीं, आप ट्रेन में बैठे हो, लिख के दे सकता हूँ। चल तू वीडियो कॉल कर मुझे, और क्या बोलूं? नहीं नहीं, पहले शर्त देखो लगा, अभी आपके बैकग्राउंड का आवाज पहले भी शर्त बंद हो गया लगा उसके सर, बाद। और आप इतने फटाफट तो हो नहीं कि किधर चले जाओ। नहीं नहीं, बैकग्राउंड का आवाज वो कुछ कुछ देर के लिए बंद होता है, तो वीडियो कॉल कर ले मेरे भाई। नहीं नहीं, वीडियो कॉल से पहले पहले शर्त लगा, कुछ पैसों का शर्त लगा, बता कितने का लगाएगा? अरे टेक में क्यों बैठूंगा यार, कुछ भी कुछ नहीं, ऐसे बराबर है सर। नहीं, शर्त लगा तू पहले। बैकग्राउंड का आवाज थोड़ी देर में वापस स्टार्ट होगा। Sir, नीचे करो थोड़ा. ठीक है सर, ठीक है। नहीं नहीं, पैसे बोल कितने दे रहा है तू? नहीं सर, आप घर में बैठे हो बस। थोड़ा अरे अनीश, वो माने सर का बैकग्राउंड चालू हो गया था, सर का नहीं। माने सर है क्या? माने सर चले गए क्या? अरे यार, बहुत प्यारे आदमी माने सर। हो गया? लिख लिया सबने? नो नो No, sir. जल्दी करो। सर बोलो। सर वो x बिलोंग्स टू -4 से -8/5 वाला वापस एक बार बताओ ना। देखने स्क्वायर किया, उसको सॉल्व करके ये आया, ये बता। उसके बाद इस हाँ बॉक्स का और उस बॉक्स का इंटरसेक्शन ले लिया, मतलब कि ये वाले बॉक्स का ये रेड कलर से जो किया है और येलो कलर से जो किया है, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया है यहाँ पे। तो देख क्या आएगा। पहला तो -4 से बड़ा, तो -4 से बड़ा देख यहाँ इससे इधर, है ना? और फिर -∞ से -8, जैसे लिखते लेते हैं इंटरसेक्शन हम लोग वैसे ही ले रहे हैं। और फिर 0 से इन्फिनिटी, तो कौन सा पार्ट है जो दोनों में? ओके सर। तो ये पार्ट, ये पार्ट अभी समझा? तो
हाँ हाँ डन सर। सर नीचे कर। हो गया? अरे बोलो। अगला एग्जांपल, रूट 2x minus 5 is less than x minus 1, ये वाला होगा? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ सर। अरे यार, किसको एंट्री दे दिया है? केजीएफ चैप्टर 2 आ गया, पता है, बहुत ही वो वैसा आदमी है। हटाओ इसको, देना है, केजीएफ भी बोलेगा, है ना? और क्या बताए? हाँ सर। हेलो, केजीएफ चैप्टर 2 नाम से कौन आना चाहता था भाई? पहला क्वेश्चन, सर आपका आवाज अटक अटक रहा है। अरे क्या करो, से होता है। हेलो, हाँ सर। क्या कर रहा है सर? दोनों के lecture- सर लेफ्ट हो गए। हाँ हाँ, हेलो सर। अरे सर नहीं है मीटिंग में। आ रही है आवाज? अटक हाँ रही हाँ मैं हूँ। क्या सर हेलो, नहीं है तो। आ रही है आवाज? सब बहुत अटक अटक हेलो के आ रही है। सर अटक आ रही है रही है आवाज। सर। हेलो, सर थोड़ी लैग हो रही है। क्या कर रहे हैं? हेलो, हाँ सर। हाँ सर।
बताओ अब आगे। बताओ ना सर। सर आवाज देखो पता चला है। एक्सप्रेशन गेट शुरू होगा, बस स्टार्ट भटकने लगा। स्क्रीन शेयर भी बंद है। अरे यार, हद है। सर आपकी आवाज बहुत लैग तो हो रही ये है। स्क्रीन शेयर ऐसे बता करा करो इधर करो। सर सर ने वापस लीव कर दिया। आ गए सर। प्रॉब्लम है यार, क्या है यार। हेलो 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 सर, हेलो हेलो, आ रही है आवाज? अभी भी आवाज लैग या हो रही नो? है। मैं क्या करूं, समझ नहीं आता है। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। सर 5/2, 3